जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती बंगलामुखी के बारे में आपको बताएंगे कि माँ को बंगलामुखी क्यों कहा जाता है, इस शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ 8वीं महाविद्या है माँ बंगलामुखी। इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन यानी दुश्मनों की वाणी, बुद्धि और क्रियाओं को माँ भगवती रोक देती है। इन्हें पीताम्बरा देवी, पीले वस्त्र धारण करने वाली देवी भी कहा जाता है। भगवती बंगलामुखी का जो ब्रह्मास्त्र स्वरूप है, ब्रह्मास्त्र से युक्त है, महाविद्या है, सांभवी है और सर्वतनकारी है। यह देवी माँ का हम गुणगान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में ये गदा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में ये पाश रखती हैं और तीसरे हाथ से जीवा, शत्रु की जीवा, और चौथे हाथ में पाश धारण किए हुए हैं। माँ भगवती पीले वस्त्र धारण करती है, पीले आभूषण भी धारण करती है। इनकी जो भक्त, जो सेवादार माँ भगवती का इनकी सिद्धि पाना चाहता है या कोई भी माँ भगवती की कृपा पाना चाहता है, तो उसमें हर सामान पीला ही चलता है। जैसे पीला आसन, पीले वस्त्र और पीला ही खाना, और जैसे हल्दी की माला से इनका जाप होता है। हर चीज़ माँ भगवती के कार्य में ये जो पीला रंग है, माँ भगवती को अति प्रिय रंग माना जाता है। माँ भगवती जो बगला का अर्थ है, बगला शब्द का अर्थ है, यह संस्कृत का शब्द है। बगला शब्द संस्कृत में वल्गा लगाम से बना है, वल्गा लगाम से बना, जिसका अर्थ है रोकना या नियंत्रण करना। और मुखी का अर्थ है बंगला, और मुखी, मुखी का अर्थ है मुख वाली, यानी जो लगाम या रोकथाम की शक्ति देवी हो माँ भगवती। माँ भगवती का जो मंत्र है ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभ्य जिव्याहम कील बुद्धि विनाश हरिम ओम स्वाहा। माँ भगवती ओम हरिम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां, कि मेरे सभी दुष्टों का नाश करो, वाचम मुखम पदम अस्तंभ्य, कि हे माँ मेरे जो शत्रु हैं उनकी वाणी, वाचम मुखम उनका मुख, पदम उनके पैर, अस्तंभ्य कि उनको एक, जैसे बोलते हैं खंबा, खंबे में लगाम लगा दो। अस्तंभ्य जिव्याहम उनकी जीभ, कीलय, कीलय बुद्धि विनाशारिमो, कि उनकी बुद्धि का ऐसे नाश कर दो कि वो मेरे बारे में अगर गलत सोचते हों तो उनकी बुद्धि का विनाश कर दो और उनको अच्छी भक्ति दो, बुद्धि दो। तो इसमें माँ भगवती की जो लोग उपासना करते हैं, तांत्रिक लोग जो किसी का काम करते हैं, तो जैसे कोर्ट कचहरी के केस हो गए या कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद हो गया, इसमें ऐसे से लोग माँ भगवती पीताम्बरा देवी की बहुत ही ज़्यादा माँ भगवती की कृपा करते हैं, माँ भगवती का हवन करते हैं, जिनको सभी दुष्टों का नाश हो। इससे मनुष्य शत्रु भय हो जाता है कि उसे शत्रु से भय नहीं लगता। माँ भगवती अपने बच्चे पर इतनी कृपा कर देती है। माँ भगवती का अलग अलग नामों से पुकारते हैं। माँ भगवती ऐसी देवी है कि जो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के पास एक पेहवा है, वहाँ अरुणाया मंदिर पर धनी रामपुरा गांव है, वहाँ माँ भगवती का एक सुंदर भव्य मंदिर बनाया है। वहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं भगवती की कृपा पाने के लिए, हवन और माँ भगवती की पूजा करते हैं और अब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती एक ऐसी देवी है जो
बच्चों को देवी कला की भी प्राप्ति कराती है। देवी कला किसे बोलते हैं कि माँ भगवती की अगर कोई सिद्धि कर ले तो माँ भगवती उसके कान में एक आवाज़ देती है। जैसे किसी का कोई मन की बात बताने, किसी के परिवार की कोई बात बताने, जैसे ये साधु महात्मा लोग करते हैं, या ये पंडोखर सरकार हो गया, या ऐसे से बहुत ही लोग पर्चा बनाते हैं माँ भगवती के नाम पर। भगवती माँ इनके पास बहुत कृपा करती है, इनके माँ की सिद्धि प्राप्त है। माँ भगवती की अगर आप सिद्धि उपासना करना चाहते हो तो बिना गुरु के साधना नहीं करना, क्योंकि बिना गुरु के माँ भगवती सिद्धि नहीं मिल सकती आपको। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आपको गुरु का होना बहुत अति आवश्यक है। यह देवी तामसिक में भी काम आती है। जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, जैसे वो माँ भगवती की सिद्धियाँ अलग ही तरीके से करते हैं जिसमें हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक मृत लाश पे माँ भगवती की सिद्धियाँ अलग होती हैं। तामसिक सिद्धि बोलते हैं उसे माँ भगवती की। कि उसमें क्या होता है, उसमें माँ भगवती वैसे ही काम करती है उन बच्चों के, उसमें बलि प्रथा है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पर माँ अगर आप माँ भगवती की गृहस्थ में रहकर भी अगर आप माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हो तो आप सिंपल स्वभाव से माँ भगवती का नाम जप कीजिए। माँ भगवती आपके पास ज़रूर कृपा करेगी और माँ भगवती का आशीर्वाद आपके पास ज़रूर बना रहेगा। माँ भगवती का जो मेन मंदिर है माँ बंगलामुखी मंदिर का, कांगड़ा हिमाचल के अंदर माँ भगवती का मंदिर बना हुआ है। माँ भगवती जैसे माँ की जब उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, मान्यता है कि जब सृष्टि में एक बार भारी तूफान आया, सब कुछ नष्ट होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने त्राही त्राही मचने पर देवी की आराधना की। उनकी तपस्या से माँ प्रसन्न होकर बंगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने उस तूफान को रोक दिया। तभी से उन्हें स्तंभ और विनाश को रोकने वाली शक्ति देवी के रूप में पूजा जाने लगा। माँ की उपासना जो भी लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जिन्हें किसी न्याय की जीत की अपेक्षा रखते हैं, राजनीति, वकालत, प्रशासन, प्रतियोगिताओं क्षेत्रों में शत्रुओं से परेशान हों, तंत्र मंत्र या शक्ति उपासना में रुचि रखते हैं, वे माँ भगवती की गुप्त साधना करते हैं। अगर आप माँ भगवती की शत्रु नाश के लिए माँ की आराधना करते हो तो शत्रु स्वयं ही शांत हो जाते हैं। वाणी का प्रभाव, वकील, नेता, शिक्षक पेशों में आपको सफलता मिलती है। बुद्धि आपकी नियंत्रण रहती है। सभी संकटों का आपका निवारण हो जाता है। माँ बंगलामुखी का ह्लीम बीज मंत्र है और इसको गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिना गुरु के यह साधना न करें, क्योंकि यह बहुत उग्र देवी है। आपका कुछ भी हो सकता है। यह बहुत तगड़ी शक्ति है माँ भगवती। इसलिए आप माँ भगवती की अगर जो आपने कृपा करना चाहते हो या सिद्धि करना चाहते हो माँ भगवती की, तो आप इसको बिना गुरु के ना करें, वरना आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि आप का दिन मंगलमय हो, आपके परिवार में, आपके कारोबार में उन्नति बनी रहे। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। माँ भगवती से जुड़ी, माँ काली से जुड़ी या किसी भी देवी देवता से जुड़ी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी हर बात का जवाब दें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। हमने इस चैनल पर माँ भगवती की कृपा से
1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम और दशांश माँ भगवती काली के हवन की सेवा लगा रखी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और माँ भगवती का आशीर्वाद ज़रूर लें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय।